विधानसभा के इतिहास में पहली बार है जब उसे खुद के प्रतीक चिन्ह से पहचाना जा सकेगा। इसके साथ ही विधानसभा भवन के 13 द्वार का नामकरण भी किया गया है। देखिए रिपोर्ट। राजस्थान विधानसभा अपनी स्थापना के 75वें वर्ष यानी हीरक जयंती वर्ष में प्रवेश कर रही है। इस अवसर पर विधानसभा में एक समारोह आयोजित किया गया। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने लोगो लॉन्च किया और दरवाजों का नामकरण किया। विधानसभा का लोगो लॉन्च। लोगो में राज्य पशु ऊंट, राज्य पक्षी गोडावण, राज्य फूल रोहिड़ा, राज्य वृक्ष खेजड़ी शामिल। 13 द्वारों का भी नामकरण। लोकतांत्रिक परंपरा, सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक योगदान को किया गया रेखांकित। गेट संख्या 1 को ब्रज द्वार, गेट संख्या 2 को शेखावाटी द्वार, गेट संख्या 3 को वागड़, गेट संख्या 4 को मेवाड़ द्वार, गेट संख्या 5 को मारवाड़ द्वार, गेट संख्या 6 को हाड़ौती द्वार, गेट संख्या 7 को मेरवाड़ द्वार, तो वहीं गेट संख्या 8 को ढूंढाड़ द्वार कहा जाएगा। समारोह में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने विधानसभा का इतिहास बताते हुए कहा कि बदलते समय के साथ विधानसभा ने खुद को भी आधुनिक बनाया। आज विधानसभा अपना 75वां वर्ष मना रही है। ये अतीत की गौरव गाथा का स्मरण नहीं, भविष्य के लोकतांत्रिक भारत का संकल्प भी है। आज जब राजस्थान विधानसभा अपने 75 वर्ष के अमृत महोत्सव मना रही है, तब यह केवल अतीत की गौरव गाथा का स्मरण नहीं है, बल्कि भविष्य के लोकतांत्रिक भारत का संकल्प भी है। यह कार्यक्रम केवल एक नवनिर्मित प्रतीक चिन्ह की विमोचन अथवा भवन के विभिन्न द्वारों का नामकरण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारी उस सामूहिक स्मृति, संस्कृति, संवैधानिक मर्यादा एवं जनप्रतिबद्धता का उद्घोष भी है, जिसने राजस्थान विधानसभा के पिछले 75 वर्षों में लोकतंत्र को एक सशक्त मंदिर भी बनाया है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि राजस्थान विधानसभा 1952 से बनी है, लेकिन इससे पहले 1913 में स्वतंत्रता के पूर्व बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने प्रतिनिधि सभा का गठन किया था। इसी तरह 1937 और 1945 में विधानसभा बनाई, जिसमें वोटिंग हुई और प्रतिनिधि चुने गए। ये सुखद है कि इस लोगों को अध्यक्ष जी ने राजस्थान की समृद्धि, संस्कृति, ऐतिहासिक विरासत और लोकतांत्रिक मूल्यों के आलोक में तैयार करवाया है। मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि इस पे राज्य पुष्प, रोहिड़ा, राज्य पक्षी घोड़ावण और उन विधानसभा का चित्र वगैरह वगैरह सब दिया है। ये समय वह राजस्थान की विषम भौगोलिक परिस्थितियों में भी सदा प्रसन्न रहने वाले राजस्थान के लोगों की एक प्रकार से साक्षी देता है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा, विधानसभा के 75 वर्षों में काफी उतार चढ़ाव आए, इनमें असंख्यक सवाल पूछे गए। राजस्थान की जनता का भला हुआ। सभी विधायकों ने जनता की आवाज उठाने का काम किया। क्या आज हम जिस उम्मीद के साथ जनता हमको यहाँ भेजती है, हम उसके साथ न्याय कर पा रहे या नहीं कर पा रहे? ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ आज हमारे हाथ में है तो एक ही गवर्नमेंट सारे ही काम कर सकती है। नहीं कर सकती। इतना बजट भी, इतने संसाधन भी नहीं हो सकते कि हम एक ही दिन में, एक ही वर्ष में सारा काम कर दें। लेकिन क्या हमारे पास जो संसाधन उपलब्ध हैं उसका प्राथमिकता के आधार पे हम उनका डिस्ट्रीब्यूशन करवा पा रहे हैं या कर पा रहे हैं, या पहले जो ज़्यादा ज़रूरतमंद है उस तक सरकार की सेवाएं उस तक पहुंच पा रही है, नहीं पहुंच पा रही है? ये सब हम सब लोगों की जिम्मेदारी है। इसके साथ ही विधानसभा की बिल्डिंग में दाखिल होने वाले दरवाजों का भी उनकी उपयोगिता के आधार पर विशेष नाम रखा गया है। राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और अन्य प्रमुख मेहमानों के प्रवेश द्वार को कर्तव्य द्वार नाम दिया गया। आमजन के लिए तय दरवाजे को शक्ति द्वार नाम दिया गया। अधिकारियों के प्रवेश मार्ग को संकल्प द्वार नाम दिया गया, जिससे कि प्रशासन जनता की सेवा और राहत का संकल्प लेकर काम करे। विधायकों के प्रवेश मार्ग को सुशासन द्वार और विशिष्ट अतिथियों के प्रवेश मार्ग को शौर्य द्वार नाम दिया गया है। विष्णु, जी मीडिया, जयपुर।